आज भाजपा ऑफिस पे हमला हुआ है, क्या सारा मामला? आज कोई तकरीबन 40-45 मिनट पहले मैं अपने साथियों के साथ जैसे ही दफ्तर से निकला हूँ तो बाद में कोई 15-20 लोग आते हैं तो शरेआम उनके हाथों में पोस्टर थे कि बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। तो मेरे जिले के जनरल सेक्रेटरी शिव कुमार सोनी जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह सागर जी, सभी लोग जो भी वक्फ विधानसभा से लोग आए थे उन कार्यकर्ताओं को जहां बिठाकर उनकी मुश्किलें सुन रहे थे। तो उन लोगों ने आते ही जो कागज थे उन पर फेंकने शुरू कर दी। हाथ में पता नहीं तेजाब था, शाही था, उन लोगों ने मुंह में फेंकना शुरू कर दिया। तो शरेआम ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया कि जिला तरनतारण में बीजेपी का फूल खिलने नहीं देंगे, बीजेपी के वर्करों को दफ्तर तक नहीं आने देंगे, बीजेपी के वर्करों को घर से नहीं निकलेंगे। कि मतलब हद से ज्यादा उन लोगों ने थ्रेट किया। तो जैसे ही मेरे लोगों ने उनको रोका तो एक आदमी जैसे ही हमारे हाथों में वो पकड़ा गया तो उनको खींच के जैसे ही अंदर हमने उसको घसीट के खड़ा तो उन लोगों ने पूरा ईंटें रोड़े जो कुछ भी उनके हाथ में था, हथियार था, उन लोगों ने पूरा तोड़फन की, अंदर शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े, उसको भी वहां से खींच के ले गए। तो मैं इस चीज पर हैरान हूँ। बारले पास उनके पास आप सीसीटीवी कैमरे में देखोगे कि वेपन भी थे। हैरान की बात यह है कि शरेआम मुंह खुले हुए हैं, मुंह खुले हुए हैं उनके कि शरेआम 20 लोगों ने डट के जैसे किसी का कोई डर ही नहीं, कोई कानून नाम की चीज ही नहीं, कि डर के पूरा थ्रेट किया। हमला हुआ ऑफिस में कितने आपके कार्यकर्ता? कोई तकरीबन हमारे यहाँ दफ्तर में ही 10-12 लोग थे। हाँ, 10-12 लोग थे। तो वो कम से कम कोई उनकी 20 की गिनती थी। उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी तरह की। किसी पे आपको शक लगता है कोई आपको? मतलब मैं कहता हूं कि हैरानी की बात है कि मैंने कभी वो चेहरे देखे ही नहीं पहले कभी, कि मतलब 20 आदमी शरेआम आके अटैक करना। कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, मामूली से चोटें आई हैं। मैं श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुक्र करता हूं कि मेरे वर्कर को कोई ऐसा नहीं कि कोई नुकसान हुआ है, लेकिन उन लोगों की तरफ से फायरिंग भी की, उन लोगों की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी कि पूरा थ्रेट करने की जोर से आए। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोल देता हूं कि उन बदमाशों को, उन गुंडों को ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे डरने वाले लोग नहीं है इनकी गिदर बमकियों से। जो आम आदमी पार्टी सुती सरकार है, भगवंत मान जो लोगों को चुटकुले सुना के बातों में बहका के सिर्फ काम कर रहा है, कि कहाँ है कानून की व्यवस्था, कि जहां कोई राजनीतिक लोग अपने वर्करों की कोई बात नहीं सुन सकते, शरेआम दफ्तरों पर ही अटैक होने शुरू हो गए। तो ये बहुत तकड़ा सवालिया चिन्ह है पंजाब की। शिव कुमार सोनी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। 15-20 लोग आए, हम वहाँ बैठे थे, सामने काम कर रहे थे अपना, तो एकदम से आगे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो मैं एकदम से आगे होके उनसे बात करने लगा और उन्होंने एकदम से मेरे पे और शाही फेंक दी। और उसके बाद मैंने फिर एक को पकड़ लिया, फिर हमने एक को पकड़ के हम अंदर ले गए रूम में। अंदर से हमने कुंडी लगा दी उसको पकड़ के। तो उन्होंने इतनी मतलब जबरदस्त हमला किया, उसके बाद इस दरवाजे तक तोड़ दिए, ईंटों से हमला किया, पता नहीं क्या क्या रॉड वगैरह उन्होंने मारे। उसके बाद तो मतलब पूरे वो मारने की नीयत के बाद उसका हमला हुआ, दरवाजा टूट गया, फिर वो अपने जो साथी को छुड़ा के ले गए। तो बस फायरिंग मैं तो अंदर था, तो मुझे शायद बाहर आवाज आई थी, पर जी आवाज आई थी, मैं अंदर ही था। जी जी। कोई घायल तो नहीं हुआ? जी, कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, घायल मामूली तो आपको तो पता ही है, बाकी ज्यादा बचा रहा। आज हमें 4 बजे की इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि बीजेपी ऑफिस जो है तरनतारण में, वहाँ पर कुछ मिसक्रेंट्स ने हमला किया है। तो फौरी तौर पे एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुँच के और सीनियर अफसर भी मौके पर आ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी जो इनिशियल हमें सीसीटीवी फुटेज और जो मौके पे हालात है उसके हमने देखा है कि 10 से 15 जाने हैं जो मतलब यहाँ पर उन्होंने गेट को ब्रेक इन किया और पैम्फलेट किए फेंके हैं। और बाकी जो हमारी तरफ से है, जो उनकी स्टेटमेंट लेके अभी इनको कॉन्फ्रेंस में लेके इनकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जो मिसक्रिएंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अटैक किया है तो एफआईआर दर्ज करके एज पर प्रॉपर जो है लॉ उनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सर, कोई इंजरी तो नहीं हुई किसी को? अभी तक कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुआ, बट इतना भी प्रीमियर फेसाई पता लगा है कि जो एक दूसरे से पत्थरबाजी जरूर हुई है। तो अभी मौके का जायजा ले रहे हैं, जैसे कुछ क्लियर होता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा।